अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल दागल नाके पर जी मौजूद है। आज सुहेल अफरीदी मुसलसल 10वीं बार इमरान खान से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए थे। मुलाकात तो नहीं हो सकी, वो वापस चले गए। उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फैज हमीद का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि जो भी महमूद खान अचक जई फैसला करेंगे, मैंने उन्हें यकीन दहानी करवा दी है कि मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। आज ये तो मामला था ही था अडियाला के, क्या अडियाला मुलाकात होती है नहीं होती, किस तरह आते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं। खास तौर पर लोगों की नजरें इसलिए भी लगी हुई थी कि मंगल की रात, बल्कि बुध की रात हो चुकी थी, रात के 2 बजे जो इमरान खान की बहनों के साथ हुआ था। तो यहाँ पे सुहेल अफरीदी आए थे, इधर पीछे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 घंटे के करीब उन्होंने वक्त गुजारा और वो चले गए। कारकुन मायूस थे, मायूस ही होना था जी। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, कारकुन कहते हैं कि आप कुछ करें, वो एक मामला तो है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हमने जो डिस्कस करना है, अभी कुछ इत्तलात आ रही है, कुछ सहाफी दोस्तों की जानब से दावा किया गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, अब मुझे नहीं पता उन्हें जनरल कहा भी जा सकता है या नहीं कहा जा सकता सजा के बाद, क्योंकि आज जो उनको सजा हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आज से शुरू होगी ना, 11 दिसंबर से। तो कुछ इत्तलात आ रही है कि उनको यहाँ पीछे अडियाला जेल, जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और कुछ अरसे के लिए यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें जो है किसी हाई प्रोफाइल जगह, वो जो कासम मार्केट वाली इमरान खान के हवाले से खबर चली थी, तो कुछ जराए ने यह भी खबर दी थी कि वो कासम मार्केट वाला जो फार्म हाउस या गेस्ट हाउस, जो भी खबर थी, वो बेसिकली वहां पे तैयारी थी या तैयारी है फैज हमीद को शिफ्ट करने की। तो आर्जी तौर पे इत्तलात हैं, कुछ सहाफी दोस्त दावा कर रहे हैं कि यहाँ अडियाला जेल इंतजाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी सख्त की जा रही है। अभी तक हमने तो कोई फैज हमीद की तैनाती के हवाले से सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं देखी। गवर्नर हाउस से अभी ज़ीशान नूर साहब बता रहे थे कि गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज के दस्ते भी तैनात हुए हैं। और देखिए, हो सकता है मामूल का मैटर हो, हम कोई सनसनी नहीं फैला रहे, मे भी पहले भी होता हो, लेकिन अब अगर पहले होता तो शायद ये चीजें रिपोर्ट ना होती। तो इसको इसलिए भी लोग अहम समझ रहे हैं कि गवर्नर राज, ज़ीशान नूर साहब साथ हैं, आज उन्होंने देखा, बताएंगे जरा ये कैसे है, मुख्तसर बताना है 30 सेकंड में कि कैसे वो आए, कैसे चले गए। कारकुन जरा मायूस ही थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या गुफ्तगू की और ये क्या खबर है गवर्नर हाउस वाली। जी फैसल साहब, हम सुबह से यहाँ पर मौजूद थे। 3:15 के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी यहाँ इस मकाम के ऊपर पहुँचे और उतर कर उन्होंने पुलिस हुकाम से बात की। वही बात कि मेरे पास अदालत का हुक्म है, मैं 4 करोड़ सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी मुलाकात करवाई जाए, 10वीं दफ़ा आज आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी हमें अदालत के अहकामात नहीं मिले। जिसके बाद हमेशा की तरह वो सामने जो प्रॉपर्टी का एक ऑफिस है प्राइवेट टाइप, वहाँ पर वो बैठे, उनके साथ क़यादत मौजूद थी, सूबाई वज़रा मौजूद थे, बाकी कुछ लोग रहनुमा मौजूद थे। उसके बाद कुछ आधा घंटा रुकने के बाद वो तकरीबन 4:15 बजे उन्होंने प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की, वो बता देते हैं नाज़रीन को। उसके बाद फिर 4:30 के ऊपर वो यहाँ से वापस रवाना हो गए। अब यहाँ पर कुछ जो वर्कर्स थे वो ये भी सवाल कर रहे थे कि जब पहली दफा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी यहाँ पर आए थे तो वो 2 बजे पहुंच गए थे। हाँ। क्योंकि नाज़रीन, जो जेल की मुलाकात का टाइम होता है वो तकरीबन 4 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद मुलाकात मुमकिन नहीं होती। तो पहले जब सुहेल खान अफरीदी आए तो 2 बजे आए, उसके बाद फिर 2:15, फिर 2:30, फिर 2:45 और अब बात 3:15 के ऊपर आ गई है। तो कारकुनान ये भी नुक्ता उठा रहे थे कि क्या वज़ीर आला ज़हनी तौर पर ये तस्लीम करके आए हैं कि मेरी मुलाकात नहीं होगी। 3:15 पे तो पहुंचने का मतलब ये है कि मुलाकात अगर होनी भी है तो भी मुमकिन ना हो सके। यहाँ पे इमरान खान का सिर्फ एक जुमला ज़ीशान नूर साहब ऐड कर दूं, खान ये हर जगह कहता है कि जब आप हारे हुए दिमाग से, हारे हुए शिकस्त खुर्दा दिमाग से ग्राउंड में उतरते हैं तो आप नहीं जीत सकते, आपकी टीम कमजोर भी हो, आप जीते हुए दिमाग से आए। तो जब आप सोच गए मुलाकात होनी नहीं है, 10 मिनट के लिए जाते हैं, बस हाजिरी लगवाते हैं। अच्छा, मतलब नाज़रीन, मकसद हरगज उनकी कंटेंशंस के ऊपर सवाल उठाना नहीं है, लेकिन हम चूंकि टाइम टू टाइम चीजें देख रहे होते हैं, आंखों से हम आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप माहौल समझ सके कि यहाँ पर माहौल क्या बना हुआ होता है। तो बाजार वो वापिस चले गए। एक तो जो बड़ी अहम बातें की, एक तो उन्होंने ये कहा कि जी जो फैज हमीद को सजा हुई ये अदारे का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर उनसे काउंटर सवाल पूछा गया कि क्या फैज हमीद की सजा की मद के अंदर इमरान खान को भी सजा दी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि जब हमारी तरफ बात आएगी तो फिर हम देख लेंगे। एक नंबर 2, उन्होंने ये कहा
कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जब अपना इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वो अपोजिशन के अंदर थे, तो वो ये कहते थे कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिमायत इमरान खान की हुकूमत को हासिल है उसका 30% मुझे मिल जाए तो मैं पाकिस्तान का नक्शा बदल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब तो एस्टेब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला इस हुकूमत के साथ खड़ी है, इस हुकूमत के लिए उन्होंने गोलियां भी चला दी, इस हुकूमत के लिए उन्होंने तारीख की बदतरीन फसायत भी कर दी, लेकिन अब भी मुल्क नहीं चल रहा। बज़ाहिर वो तमाम बातें करके जो रूटीन की बातें हैं जो रोजाना मीडिया के ऊपर डिस्कस होती हैं, तो बगैर मुलाकात की इमरान खान से वो 10वीं दफा वापस रवाना हो गए। एक चीज निशान जी मैं ऐड कर दूं, फिर आप जी, बिल्कुल करें। खत्म कीजिएगा। एक तो शफी जान साहब ने जाते हुए सहाफियों से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि 10 दफा हम आ चुके हैं, इत्माम हुज्जत हो गया, बस बहुत हो गया, अगली दफा आएंगे। वैसे वो हर दफा ही ऐसे कहते हैं, अगली दफा आएंगे तो चीजें जरा मुख्तलिफ होंगी, और जब वो अगली दफा आएंगे कोहाट का जलसा भी हो चुका होगा। एक तो ये चीज होगी। दूसरी, फैज हमीद की बात हो रही थी ना, उन्हें सजा होगी, बहुत अच्छा हुआ है भाई, जर्नैलों को सजा होनी चाहिए ना, सारे लोग यही कहते हैं, ये हो गया है, बड़ा अच्छा हुआ है। जनरल बाजवा साहब ने आखिरी जो तकरीर की थी ना, ज़िशान नूर साहब, उन्होंने कहा था मैं माफी मांगता हूं, हमने सियासत में इंटरफेरेंस किया है, मैंने किया है, आइंदा हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सियासत के अंदर उन्होंने इंटरफेरेंस किया है या किसी और ने किया है, तो सबको इस सवाल सजा होनी चाहिए। गवर्नर राज की तरफ क्या मामला जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस सवाल से जरा बता दें। हाँ जी, अच्छा, खबर ये नाज़रीन मौसूल हुई, अभी ये ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हैं, उनकी जो गवर्नर हाउस है पेशावर के अंदर, वहां पर आर्मी के दस्ते डिप्लॉय किए गए हैं। हो सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी डिप्लॉयमेंट होती हो, लेकिन चूंकि फैसल साहब जैसे बता चुके हैं कि अब गवर्नर रूल की बातें जेर बहस हैं, ऑन टेबल हैं, तो अब कोई भी अगर नकलो हरकत गवर्नर हाउस में होती है तो वो ऑब्वियसली खबर की बुनियाद बन के सामने आएगी। लेकिन इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट करने की बातें भी हो रही हैं। हुकूमत संजीदगी से इस बात के ऊपर सोच रही है कि इमरान खान को यहाँ से बलूचिस्तान के अंदर मत जेल में शिफ्ट कर दिया जाए या दूर दराज कहीं किसी जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। तो क्या लायामल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मुंतकिली को रोकने के हवाले से या इमरान खान से वज़ीर आला की मुलाकात के हवाले से कोई बज़ाहिर लायामल या कोई क्लैरिटी हमें नजर नहीं आ रही। फैसल साहब, आपके पास कोई खबर है? जी, आखिरी खबर और उसके बाद इजाजत। बाकी चीजें जाहिर है यहाँ इस्लामाबाद जाके आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। मियां अली इशफाक जो वकील थे जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के, अगेन आपने मुझे कमेंट्स के अंदर राइट करना है तो कि ये क्या आप इनको जनरल कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोर्ट मार्शल हो गया, बैज सारा कुछ वापस ले लिए जाएंगे। मियां अली इशफाक का रद्द-ए-अमल आया है, जो उनके वकील थे, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जनरल साहब ने उन्हें पहले ही हिदायत कर दी थी कि उनको इस सजा को चैलेंज करना है। तो मियां अली इशफाक की जानिब से कहा गया है कि उनकी सजा को हम जो है वो मुतलका जो अदालत है उसमें चैलेंज करने जा रहे हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुहेल अफरीदी की जानिब से जी प्रेस टॉक की गई है और उसके बाद दोबारा सुहेल अफरीदी जो है वो प्रेस टॉक खत्म करने के बाद गाड़ियाँ उनकी तैयार हैं, लाइन में लगी हुई हैं और इस वक्त सुहेल अफरीदी गालबन वापस निकल रहे हैं। सुहेल अफरीदी की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तकरीबन 1 घंटा उन्होंने यहाँ पे स्टे किया और अब सुहेल अफरीदी अपने काफिले के हमरा वापस जा रहे हैं। अब ये मनाजर देख रहे हैं, गाड़ियाँ सुहेल अफरीदी की तैयार हैं, सिक्योरिटी अलर्ट है और सुहेल अफरीदी इस वक्त आप देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। सुहेल अफरीदी गाड़ी में बैठकर तकरीबन 1 घंटा अडयाला जेल में गुजारने के बाद जा रहे हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं बैठ चुके हैं और सुहेल अफरीदी भी इस वक्त जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। ये 10वीं बार थी जब सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आए थे। मनाज़र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, गाड़ियाँ उनकी लगी हुई हैं, गाड़ी के अंदर सुहेल अफरीदी जो है वो बैठ चुके हैं, सिक्योरिटी उनके हमरा है और मुख्तसर गुफ्तगू उन्होंने की। मुख्तसर यहाँ पे अडयाला के बाहर स्टे किया और अब वो वापस निकल रहे हैं। वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है और कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। और कमजरफी की ये हालत है कि एक सूबे के वज़ीर आला को तो मिलने वैसे भी नहीं दिया जाता। आज आप लोगों ने ये बैरियर देखा, मैंने इनसे पूछा कि मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आला हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप लोगों ने ये जो बैरियर आज लगाई हुई है, तो आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप जो है नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ जो इम्तियाजी सलूक
जारी था वो ऐसे ही जारी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो परसों हुआ इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें हमारे एक MNA शाहिद खटक साहब की टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है। वहाँ पर हमारे सूबाई वज़रा मीना खान भाई और बाकी दोस्त भी मौजूद थे, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की वो गैर सियासी है, वो सियासत में जो है ना इंटरफेयर कर रही है, ना उन्होंने इससे पहले सियासत में कभी हिस्सा लिया है। और उन पर इन ठंडी रातों में, सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल ये गैर इंसानी है। और जो हमेशा से औरत कार्ड खेलते आए हैं, तो उस जाली वज़ीर आला की यहाँ पंजाब में हुकूमत है और उसकी सरपरस्ती में औरतों के साथ ये हो रहा है जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो मैं तमाम हमारे जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है जो हमेशा औरत कार्ड के पीछे जो है कुछ लोगों को छुपाते थे, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान साहब की बहनें वो औरतें नहीं हैं? क्या इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनको नाहक कैद किया हुआ है, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है गैर इंसानी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है? हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब वो नाहक कैद हैं, वो जो है उस पर पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ना उनके केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक जेल में किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है ये लिखा भी जा रहा है और ये याद भी रखा जाएगा। इसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ करें कोई, ये लोग तो करप्ट भी हैं, इन पर जो है ये सर्टिफाइड जो है चोर हैं, तो इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने हयात इक़्तिदार में नहीं रहना, जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही ये जवाज़ होगा कि फ़लाना ये है और फ़लाना वो है।